वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके लिए अपोथिस नावल का चैप्टर 8 हिंदी में लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि लुओ चैंगयून लुओ जैंग को कज़िन ब्रदर करके बुलाता है, जिसे सुनकर लुओ जैंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है और अपनी पुरानी मेमोरी को याद करने लगता है कि कैसे जब लुओ चैंगयून को कोई भी परेशान करता था तो वो हमेशा रोते हुए बिग कज़िन ब्रदर चिल्लाते हुए उसके पास दौड़ा चला आता था। ये सोचते हुए लुओ चैंगयून को बोलता है कि कज़िन चैंगयून चलो शुरू करते हैं। मगर लुओ चैंगयून ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि लगता है जो मैंने सुना था वो सच है। एक बार तुम्हें कज़िन ब्रदर क्या बुला लिया, तुम तो मुझे अपना भाई ही मान बैठे। मैं कोई तुम्हारा भाई नहीं हूँ, समझे। आज तुम्हारा मेरे हाथों ही मरना पक्का है। और ये कहकर लुओ चैंगयून अपनी पावर को रिलीज़ करता है। ये सुनकर लुओ जैंग के मन में जो फैमिली के लिए थोड़ी बहुत जगह होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और उसके अंदर का गुस्सा उसके चेहरे पर बर्फ़ की तरह जम जाता है। लुओ चैंगयून की पर्पल एनर्जी उसके फिस्ट पर आ जाती है और लुओ चैंगयून पूरी पावर के साथ लुओ जैंग पर अटैक करता है। लुओ जैंग उसका पंच सीधे अपने चेस्ट पर ले लेता है, जिसकी वजह से वो कुछ कदम पीछे हो जाता है। बट लुओ चैंगयून के पंच की पावर भी 1000 किलोग्राम के जितनी होती है, जो कि लो लेवल डिसिपल्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। इसके पंच से प्रोड्यूस हुई क्लीनिंग एनर्जी जब लुओ जैंग के बॉडी में फ्लो करती है तो लुओ जैंग को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ लुओ जैंग सीक्रेटली अच्छा महसूस कर रहा होता है। वहीं लुओ चैंगयून लुओ जैंग को टाइम दिए बिना फिर से अटैक कर देता है और उसे सांस लेने का भी टाइम नहीं देता है। लुओ चैंगयून हर टाइप के पंचेस और किक्स लुओ जैंग पर मारता है, मगर लुओ जैंग के लिए तो ये सब फ्री सर्विस है, जिससे उसकी बोन्स क्लीन हो रही हैं और पावरफुल हो रही हैं। हाई प्लेटफॉर्म पर एल्डर गे चैंगयून के लिए चीयर कर रहा होता है और वो इतना ज़्यादा खुश होता है कि खुद से मारने से ज़्यादा उसे लुओ जैंग को पिटते हुए देखने में खुशी मिल रही होती है। कुछ डिसिपल्स भी चीयर कर रहे होते हैं और कुछ नहीं भी कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उन्हें कोई चांस नहीं मिलेगा और वो आगे नहीं बढ़ सकते। ये सब पहले के क्लैन को मिस कर रहे होते हैं, क्योंकि पहले हर किसी को बराबर का मौका मिलता था, मगर जब से सेकेंड और थर्ड ब्रांच टॉप पर आ गए हैं वो सिर्फ अपनी ब्रांच के डिसिपल्स को आगे बढ़ा रहे हैं और बाकी फैमिलीज़ को कोई चांस नहीं मिल रहा है। अगर लुओ जैंग भी अरीना में मारा गया तो लास्ट लुओ क्लैन की होप भी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। लुओ जुनी, जो कि मैच देख रहा होता है, वो सोचता है कि अभी तक लुओ जैंग हारा क्यों नहीं है, क्योंकि लुओ पैरान के बाद लुओ चैंगयून जिसने स्पेशल विल का यूज़ किया है वही सबसे ताकतवर है डिसिपल्स में। फिर भी अभी तक वो लुओ जैंग को हरा नहीं पाया है। ये देखते हुए लुओ जुनी सोचता है कि लुओ जैंग अभी तक कैसे टिका हुआ है, क्योंकि लुओ चैंगयून जो कि बॉडी टेक्निक का यूज़ करता है उससे तो लुओ जुनी भी डायरेक्ट अटैक नहीं ले सकता है। ये सोचते हुए वो सोचता है कि कहीं उसके भाई ने तो लुओ जैंग को कोई सीक्रेट बॉडी कल्टिवेशन टेक्निक तो नहीं दी ना, क्योंकि पिछले 2 साल से लुओ जैंग अरीना में मार खा रहा है फिर भी जिंदा है। ये सोचते हुए उसकी आंखें चमक जाती हैं। लुओ चैंगयून लगातार हैवियर से हैवियर अटैक करते जाता है, मगर हर बार लुओ जैंग खड़ा हो जाता है। ये देखकर लुओ चैंगयून पर्पल सैंडलवुड 1 इंच पंच टेक्निक का यूज़ करता है, मगर इससे भी लुओ जैंग को कोई हानि नहीं होती है और वो फिर से खड़ा हो जाता है। ये देखकर लुओ चैंगयून सोचता है कि क्या ये आदमी एक मॉन्स्टर है, इतने अटैक्स के बाद भी ये मरता नहीं है। लुओ जैंग की नज़रों को देख लुओ चैंगयून घबरा जाता है और सोचता है मैं एक बोन रिफाइनिंग स्टेज का एक्सपर्ट हूँ, मेरी स्ट्रेंथ से मैं अपने से सेम लेवल के किसी भी फाइटर को मार सकता हूँ, मगर ये लुओ जैंग मरता ही नहीं। लुओ जैंग की नज़र लुओ चैंगयून को सिर्फ पैनिक ही नहीं बल्कि गुस्सा भी दिला रही होती है। इसके बाद लुओ चैंगयून एक बॉक्स को निकालता है और उसको लुओ जैंग की तरफ करके उसका बटन दबा देता है, जिससे एक हेलबर्ड निकलता है जो लुओ जैंग की तरफ जाता है। ये थंडर हेलबर्ड एक स्पेशल अटैक टूल है
जो क्लैन के स्पेशल यंगस्टर्स को उनकी सेफ्टी के लिए दिया जाता है, मगर लुओ चैंगयून ने इसे लुओ ज़ेंग को मारने के लिए यूज़ किया है, जिससे लुओ ज़ेंग का खून खौल उठता है और वो इस अटैक को डॉज करता है और तभी वो हेलवर्ड एक ह्यूमन टारगेट को हिट करता है और ह्यूमन टारगेट तुरंत ही राख बन जाता है। ये देखकर सारे डिसिपल्स बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि लुओ चैंगयून उनकी लाइफ को ज़रा भी सीरियसली नहीं लेता है। डॉज करने के बाद लुओ ज़ेंग चैंगयून से कहता है, तुमने अटैक कर लिया ना, अब अटैक करने की मेरी बारी है, और गुस्से में अटैक करता है। ये देखकर लुओ जुनी नॉट गुड बोलते हुए अरीना की तरफ भागता है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि अब लुओ ज़ेंग बदला लेगा और उसका बेटा ये अटैक झेल नहीं पाएगा। मगर उसके और अरीना के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है और इतना टाइम लुओ ज़ेंग के लिए काफ़ी होता है और वो लुओ चैंगयून को पर्पल सैंडलवुड वन पंच से अटैक करता है, जिससे उसके बॉडी में 7 खूनी होल्स हो जाते हैं और ये सभी होल्स उसकी बॉडी को कम्प्लीटली क्रिपल कर देते हैं। एक मूव और लुओ चैंगयून डिफीटेड। लुओ चैंगयून सोचता है कि वो एक बोन रिफाइनिंग स्टेज कल्टीवेटर है और उसने स्पेशल पिल भी यूज़ की थी, फिर भी वो लुओ ज़ेंग को हरा नहीं पाया। ये सोचते हुए वो गिरने लगता है। इसी वक्त लुओ जुनी उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि मेरे बेटे, तुम ठीक तो हो ना? तभी लुओ ज़ेंग बोलता है कि मैंने इसकी वाइटल पार्ट्स को हर्ट नहीं किया है, मगर ये ज़िंदा भी है। लुओ जुनी गुस्से में कहता है कि तुम लिटिल मॉन्स्टर, तुमने मेरे बेटे को इस तरह क्यों मारा? लुओ ज़ेंग कहता है कि हाथ पैरों की आंखें नहीं होती हैं और अरीना में लड़ते हुए इंजर्ड होना एक आम बात है। थर्ड अंकल, आप तो ये बात मुझसे अच्छे से ज़्यादा जानते हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। एक ह्यूमन टारगेट होते हुए मैंने कोई रूल्स नहीं तोड़ा है और आज के बाद से मैं कोई ह्यूमन टारगेट भी नहीं हूँ। मैंने अपने ओपोनेंट को रूल्स के हिसाब से हरा दिया है और मैं क्लैंस के रूल्स के हिसाब से अब फ्री हो गया हूँ। ये सुनकर लुओ जुनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, मैंने तुम्हें ज़िंदा रखने दिया तो तुम मेरा एहसान मानने की जगह ये कह रहे हो, यहाँ से जाना तो तुम भूल ही जाओ। लुओ ज़ेंग का चेहरा ये सुनकर गुस्से से काला पड़ जाता है और लुओ ज़ेंग कहता है कि अंकल, रूल्स के हिसाब से मैं अब ओपोनेंट को हराने के बाद फ्री हूँ। लुओ जुनी कहता है, रूल्स को सिर्फ तुम्हारे इडियट फादर ही मानते थे, यहाँ सारे रूल्स मैं ही हूँ। लुओ ज़ेंग गुस्से से अपने दांत दबाने लगता है और सोचता है कि वो इस आदमी को जिंदा निगल जाता, मगर फिर वो शांत हो जाता है और एक बार और ट्राई करता है अपने अंकल को समझाने की, क्योंकि अपने फादर की डेथ का बदला लेने के लिए लुओ ज़ेंग को पहले फ्री होना होगा और यहाँ से जाना होगा, तभी वो अपना रिवेंज ले पाएगा। मगर उसके लिए ये करना बहुत ही मुश्किल हो गया है क्योंकि ये लोग उसे जाने ही देना नहीं चाहते। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर ज़रा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।